अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत आसानी से आप घर में बाज़ार से भी अच्छी फ्राइड चिकन बना सकते हैं और ये बहुत मज़ेदार भी बनती है। सब बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं इसको, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन, 2 kg चिकन था ये, और इसको मैंने ब्रोस्ट के जो कट होते हैं उसमें कट करवा लिया था। मतलब एक चिकन के मैंने 8 पीस कट करवाए हैं तकरीबन। और उसके बाद हमें चाहिए लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए सॉल्ट 1 टेबलस्पून, और ब्लैक पेपर है हमारे पास 1.5 टीस्पून। तो ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद है हमारे पास रेड चिली पाउडर है 1.5 टेबलस्पून। जिंजर पाउडर है हमारे पास 1 टेबलस्पून। गार्लिक पाउडर है 1 टेबलस्पून। ये भी चीज़ें हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से हाथ से, और इसको मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, या आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मतलब जितनी देर रखेंगे उतना अच्छा आपका चिकन बनेगा। अच्छा अंदर तक इसका ये जो फ्लेवर्स हैं वो चले जाएंगे। तो बस आपने इसको मिक्स करना है और कवर करके काउंटर पर ही छोड़ दें, क्योंकि अभी सर्दियां हैं। और अगर आप ये गर्मियों में बना रहे हो तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, या फिर ओवरनाइट के लिए। तो ये देखिए चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है बहुत अच्छे से। मैं तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था इसी तरह से काउंटर पे। और अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है मैदा 4 कप, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गार्लिक पाउडर 1.5 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। तो ये तमाम अज्जा हमने मैदे में ऐड कर दिए हैं, और उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हाथ से। तो ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है, और जो मैरिनेटेड चिकन था उसको हम एक बार हाथ से अच्छे से और मिक्स कर लेंगे कोटिंग करने से पहले। तो हम एक पीस उठाएंगे चिकन का और मैदे से कोट कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से। बहुत अच्छे से कोट करने के बाद हम इसको पानी में डिप करेंगे। तो एक तरफ बोल में मैंने पानी रखा हुआ है, सादा पानी है बिल्कुल। उसके बाद दोबारा से हम इसके अंदर मैदा लगा देंगे अच्छी तरीके से। फिर एक और बार हम इसको डिप करेंगे पानी के अंदर, और बस अब इसके ऊपर हम दोबारा से मैदा लगाएंगे। मैदा अब हम जो सेकंड टाइम लगा रहे हैं, थर्ड टाइम लगा रहे हैं हम मैदा इसके ऊपर। तो हम इसको अच्छे से हाथ से प्रेस करते करते हुए मैदा लगाएंगे, ताकि इसके ऊपर जो क्रस्ट बनता है वो उसके ऊपर बन जाए अच्छे से मैदे का। तो इस तरह से हम बस प्रेस करते करते मैदा लगाएंगे, और उसके बाद जब ये मैदा लग जाएगा तो एक्सेस जो है हम इसको झाड़ देंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी कोटिंग तैयार हो गई है हमारी। अब इसी तरह से हम दूसरा पीस लेंगे, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लें, ताकि बस आपने इसकी कोटिंग बहुत अच्छी करनी है। इसकी कोटिंग अच्छी होगी तो हमारा ये फ्राइड चिकन बहुत अच्छा बनेगा, बिल्कुल बाजार जैसा। तो बस मैं उसी तरह से कर रही हूँ। एक बार हमने डिप किया, फिर मैदे में डिप करेंगे, 2 बार पानी में डिप करना है, 3 बार मैदे में आपने डिप करना है। जब लास्ट टाइम मैदे में डिप करेंगे तो बस आपने इसको प्रेस करते करते इस तरह से इसके ऊपर आपने मैदा लगा लेना है, और फिर एक्सेस मैदा जो है वो झाड़ दें। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी कोटिंग हमारी तैयार हो जाती है। एक कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया था गरम करने के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, और जब ये गरम हो जाएगा तो उसके बाद आपने चिकन के पीसेस इसमें ऐड कर देने हैं। और एक टाइम पे मैंने 2 ही पीस ऐड किए हैं। उसके बाद ऐड करने के बाद इसको आप छोड़ देंगे ऑयल के अंदर फ्राई होने के लिए। तकरीबन जब तक इसका क्रस्ट अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता जब तक आपने इसको टर्न नहीं करना है। अगर आप टर्न करेंगे तो इसकी जो कोटिंग है वो निकल जाएगी ऑयल के अंदर। तो जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए, थोड़ा सा कलर ना आ जाए इस पर, जब तक आपने इसको टर्न नहीं करना है। फिर देखिए तकरीबन मैंने 10 मिनट के बाद इसको टर्न किया है, और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, ताकि चिकन अंदर तक अच्छे से गल जाए, वो कच्चा ना रहे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो बस इसको आप टर्न करके दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लें, और चिकन के पीसेस फ्राई होने में तकरीबन 20 मिनट्स लग जाते हैं। तो आपने अच्छे से टाइम देना है। और ये फ्राई हो गए हैं, इनको मैं निकाल रही हूँ।
तो ये देखिए हमारा बहुत मज़ेदार सा क्रिस्पी फ्राइड चिकन तैयार है और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छा बनता है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं आपको करीब से इसका लुक दिखा देती हूँ और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहता है। इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक देना है मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए समोसा चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको बनाना आसान है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है और ये जल्दी भी तैयार हो जाती है। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए समोसे लिए, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, तो आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी मेरे चैनल पे। इसके अलावा मैंने 2 कप चने लिए हैं और इनको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद 2 कप मैंने मेजर किया है। टमाटर है, एक बड़ी साइज़ का मैंने टमाटो लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया है। अनियन है, 2 अदद लिया था मैंने और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, मीडियम साइज़ की थी। 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट है। कॉर्नफ्लोर है 1 टेबलस्पून। इसके लिए हमें सॉल्ट चाहिए 1 टीस्पून। गरम मसाला हाफ टी स्पून। टर्मरिक पाउडर हाफ टी स्पून। रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून। क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून। एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर हम लहसुन ऐड कर देंगे और उसको थोड़ा सा भून लूँगी मैं। उसके बाद हम इसके अंदर अनियन ऐड कर देंगे और उसको हम भूनेंगे अच्छे से। अनियंस हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने लगेंगी, बस उतना ही हमें भूनना है। इसको ज़्यादा आपने ब्राउन कलर पे नहीं लेके जाना है। उसके बाद हम सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको हम अनियंस के साथ इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे मसालों को। फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे और इसको भी हम भून लेंगे अच्छे से। इसके बाद मैं इसके अंदर आधा कप के करीब पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन इतना पकाऊंगी कि ये टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। अब इसको मैं छोड़ दूंगी टमाटर गलने के लिए। ये देखिए टमाटर गल चुके हैं, तकरीबन 10 मिनट तक इसको मैंने पकाया है स्लो फ्लेम पे। और ये इस तरह से हो जाना चाहिए, बिल्कुल मैशी से हो जाए टमाटर, अच्छे से गल जाए, अच्छा सा मसाला बन जाए इसका। उसके बाद हम इसमें चने जो हैं वो ऐड कर देंगे बॉयल हुए हुए और ये ऐड करने के बाद इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसको तकरीबन 1 या 2 मिनट तक हम मसाले के साथ भूनेंगे चनों को। फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी तकरीबन 2 कप के बराबर। अच्छा, ग्रेवी अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा भी पानी ऐड कर सकते हैं, कम पसंद है तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। और इसको तकरीबन मैंने एक बॉईल आने तक पकाया है पानी ऐड करने के बाद। अब इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, जो मैंने आपको लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था। 1 टेबलस्पून ही सारा मैंने ऐड कर दिया है और ये ऐड करने के बाद बस इसको थिक होने तक पकाएंगे तकरीबन आधा मिनट तक और फिर ये हमारी ग्रेवी जो है रेडी हो जाएगी, जो चनों का सालन है बेसिकली। ये देखिए इतना थिक है। अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप थोड़ा कॉर्नफ्लोर और भी ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से खाते हैं। अब इसकी असेंबलिंग पे आ जाते हैं। इसके लिए मैंने एक समोसे लिए हैं और सैलड ली है। इसके अंदर सैलड के अंदर मैंने बंद गोभी थी, खीरा था और टमाटर था। सही है, ये 3 चीज़ें ली हैं। सैलड आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जैसे भी आप लोगों को पसंद हो। सालन जो था वो मैंने एक बोल में निकाल लिया है। इसके अलावा चाट मसाला लिया है मैंने, दही है और ये बारीक वाले सेब हैं, ये मैंने लिए हैं। इसके लिए हम एक प्लेट लेंगे और समोसों को तोड़ के इसके अंदर ऐड कर देंगे, तकरीबन 3 हिस्से करके प्लेट में रख दिया। उसके बाद हम जो ये सालन तैयार किया था ये इसके ऊपर हम ऐड करेंगे और इसको आपने गरम गरम ही इसके साथ सर्व करना है, ठंडा नहीं सर्व करेगा, वो अच्छा नहीं लगता है।
गरम गरम ही सर्व किया जाता है। ऊपर से हम थोड़ी सी सैलेड इसमें ऐड कर देंगे। ये जो जितने भी इसके लवाज़म आते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, कम या ज़्यादा आप जितना आप जैसे पसंद करते हैं उस तरह से ले सकते हैं। सैलेड के बाद मैंने ऊपर थोड़ा सा दही इसके ऊपर डाल दिया है। थोड़े से चने और ऊपर से मैं डाल रही हूँ। उसके बाद हम सेव जो है बारीक वाली आपको बाज़ार में इजीली मिल जाते हैं। ऊपर लास्ट में चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे और इसको हम सर्व कर देंगे। थोड़ा सा दही और ऐड कर रही हूँ उसके ऊपर। सो व्यूअर्स, ये चाट रेडी हो गई है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। बनाना बहुत आसान है, इसको ट्राई करें तो मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। मैं आप लोगों के लिए चिकन टोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत क्विक रेसिपी है, क्विक स्नैक है ये, और इसको आप अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं, हाई टी पे भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है 1 कप। एक ब्रेस्ट पीस लिया था, उसको मैंने पीस लिया है चॉपर में डाल के। इसके बाद हमें चाहिए चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर चाहिए 1/2 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, रेड क्रश चिलीज है हमारे पास 1 टीस्पून। इसके बाद हमारे पास है हॉट सॉस 1 टेबलस्पून। वो हम सब चीज़ें कीमे में ही ऐड कर देंगे। सोया सॉस भी ऐड कर देंगे इसी के अंदर 1 टेबलस्पून। और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। ये मिक्स कर लिया है और अब इसके अंदर मैं गाजर ऐड कर दूंगी 4 टेबलस्पून। इसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया था। शिमला मिर्च भी ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून, इसको भी बहुत बारीक मैंने काट लिया है। और सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके लिए मैंने कुछ स्लाइसेस ले लिए हैं और इसके ऊपर ये जो हमारा मिक्सचर था कीमे का, इसको हम स्प्रेड कर देंगे। थोड़ी थिक लेयर लगाइएगा इसके ऊपर, ज़्यादा थिन नहीं लगाइएगा। इसको स्प्रेड कर दें। अच्छा, इसको स्प्रेड करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। जैसे अगर आपको 2-3 घंटे बाद बनाना है तो आप इसको पहले से स्प्रेड करके रख दें। जब भी आपके मेहमान आए उसको गरम गरम बनाएं और सर्व करें। तो ये देखिए इस तरह से मैं स्प्रेड कर दूंगी और मैंने कर दिया। सब पे स्प्रेड करके हम साइड पे रख लेंगे। और अब हमें चाहिए अंडा। तो 2 अदद अंडे लिए थे, उसको मैंने फेंट लिया था और इस स्लाइस को मैं दोनों तरफ से कोट कर लूँगी। अंडे से अच्छी तरीके से डिप कर लें और थोड़े से तिल हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। और तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है पैन में पहले से ही। और इसके अंदर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको शैलो फ्राई जो कर रहे हैं तो लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि कीमा जो है हमारा कच्चा है, ताकि वो अच्छे से पक जाए। तो आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। जब एक तरफ अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तो आप इसको फ्लिप कर दें और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लें। और अब इसको मैं निकाल लूँगी। फ्राई हो गया है। सारे स्लाइसेस को मैंने फ्राई कर लिया था। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि कितनी परफेक्ट लेयर आई है इसकी। तो ये देखिए, और बहुत मज़े के बनते हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसे आप केचप के साथ या मेयोनीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये कराची में बहुत ज़्यादा मशहूर है। कराची का एक इलाका है तारिक रोड, वहाँ की चाट तो बहुत ज़्यादा ही मशहूर है। तो बिल्कुल उसी स्टाइल में बनाने की कोशिश की और परफेक्ट उसी तरह से बनती है ये चाट। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है पपीता और ये 1.5 कप है। ये एक बोल के अंदर हम ऐड कर देंगे। इसको मैंने कट कर लिया था क्यूब्स के अंदर। फिर हम लेंगे बनाना, ये भी 1.5 कप है। ये तकरीबन 8 अदद बनाना थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने कट कर लिया स्लाइसेस में। 2 अदद एप्पल्स ले ली थी, 1 कप के बराबर हैं, और वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। इसके अलावा सीज़न में कीवी आई हुई है तो मैंने ये ले ली थी 1 कप के बराबर, इसको भी मैंने कट कर लिया है। ऑरेंजेस भी हैंगे सीज़न में तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो इसको भी मैंने मतलब छोटे छोटे सा कट कर लिया कुछ इस तरह से। इसके सीड्स निकाल दिए थे 1 कप के बराबर। फिर हम ले लेंगे पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल मैंने कैन का यूज़ किया है।
आपके पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप उसके साथ ये चाट बना सकते हैं। तो हर सीज़न की चाट का एक अलग मज़ा होता है। इसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी 6 टेबलस्पून। और चीनी ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे काउंटर पे ही। तो इससे क्या होगा, इसके जो जो फ्रूट्स हैं उसके जूसेस निकल आएंगे। नॉर्मली क्या होता है, जब हम बाज़ार से चाट खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें बहुत अलग लग रहा होता है। इसलिए लग रहा होता है क्योंकि सब जो फ्रूट्स होते हैं उन सबके जूसेस उसके अंदर मिक्स हो चुके होते हैं। और जब हम नॉर्मली घर में बनाते हैं, क्योंकि घर में हम बना के 2-3 घंटे में खा लेते हैं, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पहले मतलब काफ़ी टाइम दिया हुआ होता है उसको, 4-5 घंटे का, और तो सारे इसमें मिक्स हुआ हुआ होता है जूसेस वगैरह उसके फ्रूट्स के, तो उसका एक बहुत अलग सा टेस्ट हमें लगता है। तो ये स्टेप मैंने इसलिए किया है ताकि शुगर हम ऐड कर देंगे फ्रूट्स के अंदर तो उसके सारे जूसेस निकल आएंगे। उसके बाद हम क्रीम और चीज़ें जो भी हमें ऐड करनी वो हम कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इसको कवर करके काउंटर पे छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो गया है, हम फ्रूट चाट को चेक कर लेते हैं। और इसको आप एक और बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप मिक्स करेंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, जो इसमें चीनी थी वो सारी डिज़ोल्व हो चुकी है और इसके अंदर देखें जूसेस आ चुके हैं। तो एक बार मैं इसको और अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर उसके अंदर मैं ऐड करूँगी क्रीम। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टेट्रा पैक की क्रीम। तो एक पूरा पैकेट मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। उसको क्रीम कम या ज़्यादा आपके ऊपर अपना डिपेंड करता है। मैं इसमें थोड़ा कम ही क्रीम ऐड करती हूँ, मतलब इतने फ्रूट्स में एक पैकेट ही ऐड करती हूँ, क्योंकि ये जब हम मिक्स करेंगे उसके बाद फिर ये थोड़ा सा लूज़ हो जाती है, मतलब ये अपने जूसेस रिलीज़ करते हैं जितने भी फ्रूट्स होते हैं, तो ये थोड़ा सा लूज़ हो जाती है क्रीम, तो बिल्कुल सही रहती है। तो बस मैं इस क्रीम को मिक्स कर रही हूँ। कोई भी ब्रांड की आप लोग ले सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो, और इसको बस मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। और मैं पर्सनली पसंद नहीं करती इसमें चाट मसाला या और कुछ ऐड करना, क्योंकि ये मीठी क्रीमी चाट होती है और इसको आपने अच्छे से ठंडा करना है फिर सर्व करना है। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी चेरीज़ ऐड कर दी हैं मैंने, इसको मैंने कट कर लिया था जस्ट कलर ऐड करने के लिए, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज वगैरह डालती तो इसका कलर ख़राब हो जाता। तो इस वजह से मैंने सिर्फ चेरीज़ ऐड करी। तो इसको मैंने सर्व कर लिया एक बाउल में। आप इसको रख दें 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर, और जब ये बहुत अच्छे से ठंडी हो जाए उसके बाद सर्व करें, तभी इसका मज़ा आता है खाने में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसान सी रेसिपी है, क्विक तैयार हो जाती है। शाम को आपको जब भी दिल चाहे पकौड़े वगैरह खाने का कुछ डिफरेंट से, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आइए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए चिकन। ले लिया था मैंने 250 ग्राम, और उसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। ये ऐड कर देंगे एक बोल के अंदर। इसके बाद हमें चाहिए नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी है हमारे पास हाफ टी स्पून, रेड क्रश चिलीज़ है हमारे पास 1 टीस्पून, इसके अलावा है अजवाइन है हाफ टी स्पून। तो ये सारे मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन के अंदर। फिर हमें चाहिए होगा, ये हमारे पास धनिया और ज़ीरा है भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। तो मोटा मोटा कूट लिया था, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। हरी मिर्चें ले ली है मैंने 2 से 3 अदद, और उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। प्याज ले ली थी मैंने 3 बड़े साइज़ की, और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। और प्याज को हम हाथ से थोड़ा सा खोल के फिर हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से। तो ये सारी प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी है। फिर हरा धनिया चाहिए हमें आधा कप, उसको मैंने बारीक काट लिया था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन ले लेंगे 1.5 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट है। और इस सबको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी हाथों से आधा मिनट तक तकरीबन। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी चावल का आटा है हमारे पास 2 टेबलस्पून, इससे एक बहुत अच्छा क्रंच आ जाता है पकौड़ों के अंदर। बेसन ले लेंगे 1.5 कप, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सारा। फिर हमारे पास है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। मैं इसमें सोडा नहीं ऐड कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, तो आप लोग भी बेकिंग पाउडर ही ऐड करिएगा। तो बस इस सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें हम पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसका जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा हमें थिक रखना है, इस वजह से। तो आप देख रहे होंगे मैं कितना थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड कर रही हूँ। नॉर्मल पकौड़े से थोड़ा सा थिक होता है इसका मिक्सचर। तो ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है, ये इसको इतना ही थिक रखना है और मैं इसमें अब और पानी नहीं ऐड करूँगी। देख लीजिए इसका टेक्सचर कैसा है और ये रेडी है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई मैंने रख दी है तेल की चूल्हे पे। मैं आपको दिखा दूँ इसको किस तरह से आपने फ्राई करना है। एक बोटी उठानी है आपने और चारों तरफ प्याज जो भी मिक्सचर है वो पूरा इसको कोट कर देना है बोटी को अच्छे से। उसके बाद आपने कढ़ाई में ऐड करना है। तो इस तरह से मैं सारी बोटियों को एक एक करके उठाऊंगी और प्याज और जो क्या कहते हैं बेसन का मिक्सचर है वो सारा इसके ऊपर अच्छे से कोट करूंगी हाथ से और उसके बाद आपने कढ़ाई के अंदर ऐड करना है। बहुत ही मज़ेदार से ये पकोड़े तैयार होते हैं। शाम की चाय पे या कभी आपके घर मेहमान आ रहे हों तब भी आप बना सकते हैं, अपने लिए भी खुद बना सकते हैं। वैसे भी आजकल सर्दियों का मौसम है तो शाम के टाइम दिल चाहता ही है कुछ गरम गरम अच्छा सा खाने को। तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं इस रेसिपी को और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो ये देखिए बस ये फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसको मैं निकाल लूँगी। बस इसको मैंने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है। तकरीबन 5-7 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। और बस टर्न करते रहे। अब बस मैं इसको निकाल रही हूँ, बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए सारे पकौड़े तैयार हो गए थे। इसको मैंने एक प्लेटर में निकाल लिया है और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। और इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया। आप लोग चाहें किसी चटनी या रायते के साथ भी ले सकते हैं। तो दोनों सूरतों में बहुत मज़े के लगते हैं ये। एक मैं ट्राई करके दिखाती हूँ अंदर से इसका टेक्सचर आपको। ये देखिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, खट्टे आलू। ये सभी को बहुत पसंद होते हैं, बहुत झटपट से तैयार हो जाते हैं। अगर आपका शाम में कुछ अच्छा सा खाने का दिल चाह रहा है तो आप इसको फ़ौरन से बना सकते हैं। मुश्किल से 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आलू ले ली थी, उनको बॉईल कर लिया था आधा किलो और क्यूब्स में इसको कट कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा इमली का पल्प आधा कप। कड़ी पत्ता ले लिया था मैंने 15 से 20 अदद। इसके अलावा हमें चाहिए होममेड चाट मसाला, मैंने 1/2 टीस्पून। जर्दा फूड कलर 1 पिंच। जीरा पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। सॉल्ट 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून। तो इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया था और उसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे तकरीबन आधा कप। फिर इसके अंदर मैं कड़ी पत्ता ऐड कर दूंगी। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर दें, वो हल्का सा फ्राई हो जाए, ज़रा अच्छी सी खुशबू आ जाए ऑयल के अंदर। इतना वेट करें, चंद सेकंड लगते हैं इसको फ्राई होने में। फिर इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे सारे और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसी ऑयल के अंदर बहुत अच्छे से। फिर मैं इसके अंदर इमली का पल्प ऐड कर दूंगी और इसको हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक इसी मसाले के साथ। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी होती है ये, तकरीबन सभी को पसंद होते हैं। चाट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, मतलब खाया जाता है इसको छोले वगैरह के साथ या दही बड़ों के साथ आप इसको बनाइए, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अच्छा ये मसाला जो है भुन चुका है, तकरीबन 2 मिनट लगे थे। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे और फिर मैं इसके अंदर सारे आलू ऐड कर दूँगी और इसको हम टॉस कर लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये इसी ऑयल में थोड़ी देर पकेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। अगर आपके पास आलू बॉईल हुए रखे हुए हैं तो मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं इससे बनने में। तो देखिए बस इस आलू को मैं पका रही हूँ, अच्छे से भून रही हूँ और इसको मैं इतना भूनूंगी जो मसाला है इसके ऊपर अच्छे से लिपट जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से खट्टे आलू रेडी हैं। इस रेसिपी को आपको ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कैसे लगे आपको ये। और बहुत आसान सी रेसिपी है, इसको आप सादा भी खा सकते हैं, चाहे तो पराठे वगैरह के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए अब बस मैं इसको डिश आउट कर लूँगी।
तो इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन स्टिक की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छी घर में तैयार हो जाती हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है, तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 400 ग्राम चिकन है। इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी ली है मैंने 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तंदूरी मसाला तकरीबन 1.5 टीस्पून, और ये आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप तिक्का मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर मैं दही ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून के बराबर, और बस इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे चिकन के अंदर, और इसको मैं रख दूँगी तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है, वैसे आप जितना देर तक उसको मैरिनेट करना चाहें कर सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। उतनी अच्छी चिकन बनती है, उतनी अच्छी चिकन स्टिक्स तैयार होती हैं। तो इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम इसको तैयार करेंगे। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है और ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब इसके बाद हमें चाहिए कुछ स्टिक्स। ये वुडन स्टिक्स हैं, आपको इजीली मिल जाती है शाशलिक स्टिक के नाम से, और इसके ऊपर हम लगाना शुरू करेंगे, स्टिक्स बनाना स्टार्ट करेंगे। इन बोटियों को लगा लेंगे। एक स्टिक के ऊपर तकरीबन 4 से 5 बोटियाँ ही लगाएंगे, और ये जो हम बोटियाँ इस पर लगाते हैं थोड़ा करीब करीब लगाते हैं, और बोटियों के साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपने थोड़ी बड़ी मतलब ली हैं बोटियाँ तो आप 4 लगा दें, थोड़ी छोटी हैं तो 5 लगा दें। तो इस तरह से आपने सारी स्टिक्स को तैयार कर लेना है, और इन स्टिक्स को बना के आप लोग फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको फ्राई करना है निकाल के आप फ्राई कर सकते हैं इजीली। अच्छा, इसको फ्राई करने के लिए हमें चाहिए अंडे। तो मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, इनको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है कि थोड़े से झाग उठ जाएँ इसके ऊपर। और उसके बाद हम इसको स्टिक्स को उठाएंगे और अंडे में डिप करेंगे कुछ इस तरह से। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। अच्छे से इसको कोट कर लें और उसके अंदर हम ऑयल के अंदर डाल देंगे इसको। और अब इसी तरह से मैं सारी स्टिक्स लूँगी, अंडे में डिप करूँगी अच्छी तरीके से, और ऑयल में मैं इसमें डाल दूँगी। और ये मीडियम फ्लेम पे फ्राई होगी, क्योंकि चिकन जो है हमारी कच्ची है, तो ज़रा एहतियात करिएगा। लेकिन 5 मिनट में ये बहुत अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो एक तरफ हम 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो हम थोड़ा सा इसको टर्न करके भी फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ऊपर मैं थोड़ा सा अंडा इसके ऊपर डाल दूँगी हाथ से। तो बस अंडा मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ इस तरह से। इससे थोड़ा बाज़ार वाला लुक आता है जो हम बेकरीज़ वगैरह से लेके ख़रीद के खाते हैं। तो उसके ऊपर इस तरह से फोम सा होता है अंडे का, जो कि खाने में बहुत मज़े का लगता है, थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी सा होता है। तो हल्का सा बस अंडा इसके ऊपर डाला है। अब जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न कर देंगे एहतियात से। इसको टर्न करके दूसरी तरफ भी आपने पका लेना है। इसको मैंने एक तरफ तकरीबन 3 मिनट तक कुक किया था, उसके बाद पलट के हम इसको 2 से 3 मिनट दोबारा से कुक करेंगे। तो देखिए हमारी स्टिक्स अच्छी तरीके से फ्राई हो गई हैं, तो इन पे अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको बस मैं निकाल लूँगी। ये देखिए बस इसको मैंने निकाल लिया है, और इसको टिश्यू पेपर पे निकालिएगा क्योंकि इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकलता है। तो ये देखिए सारी स्टिक्स मैंने फ्राई कर ली थी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये स्टिक्स। और मैंने इसमें तंदूरी फ्लेवर रखा था, आप लोग चाहें तो तिक्का फ्लेवर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये अंदर से बिल्कुल गली हुई बनी थी और बहुत जूसी थी ये अंदर से, और बहुत ही मज़ेदार थी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसका कि आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ